Welcome बच्चों, and we are back again with the next lecture, and this is going to be lecture number 14 from our unit magnetic effects of current and magnetism. And the topic that we are going to complete in this lecture is sensitivity of galvanometer. सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये आज हमें इस लेक्चर में समझना है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, क्या क्या चीजें लगी है उसके कंस्ट्रक्शन में, और उसकी वर्किंग किस तरीके से होती है, किस तरह से वो करंट को मेजर कर सकता है। वैसे तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट या फिर टू चेक द डायरेक्शन ऑफ करंट, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट हम उससे मेजर भी कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट लेक्चर के बाद आज हमें देखना है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? सेंसिटिविटी का मतलब है कि अगर हम इस गैल्वेनोमीटर को यूज कर रहे हैं मींस हमने गैल्वेनोमीटर की कॉइल के थ्रू करंट तो फ्लो कराया होगा, तभी तो यूज करेंगे ना। प्रिंसिपल क्या है? अ करंट कैरिंग कॉइल, ये करंट कैरिंग कॉइल है। A current carrying coil when placed in a region of magnetic field experiences a torque. तो अगर ये करंट कैरिंग कॉइल है तो इसके दो वायर्स होंगे ना, दो टर्मिनल्स। सपोज ये एक टर्मिनल है और इस तरीके से ये नंबर ऑफ टर्न्स घूमे एंड द अदर टर्मिनल इज दिस, है ना? ये दो टर्मिनल्स हैं। लेट दीज आर द टू टर्मिनल्स and it is carrying current I. तो जब हम इन दोनों टर्मिनल्स के थ्रू इसको करंट देंगे तो यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स भी दो लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स लगेगा जिससे यहां करंट जा रहा होगा। ओके, करंट विल बी फ्लोइंग लाइक दिस। सेंसिटिविटी को हम करंट के रिस्पेक्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस लगाया है उसके रेस्पेक्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं। सेंसिटिविटी का मतलब होता है यहां पर कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू अगर माइन्यूट सा करंट भी फ्लो हो तो उसके अकॉर्डिंग गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर इतना डिफ्लेक्शन तो प्रोड्यूस करा ही दे कि उसको हम अपनी आईज से डिटेक्ट कर पाए। यह है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। आप सोचो कि अगर गैल्वेनोमीटर की कॉइल में एक माइन्यूट सा करंट आया, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट आया, और गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर, सपोज दिस इज द पॉइंटर ऑफ द गैल्वेनोमीटर, है, और गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर इतना कम डिफ्लेक्शन शो करता है कि उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे अपनी आईज से। सपोज दिस इज द गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर, दिस इज गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर, और करंट आया बहुत माइन्यूट सा और इसने डिफ्लेक्शन इतना कम किया कि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर नहीं है। माइन्यूट सा करंट आने पर भी इसके पॉइंटर को इतना डिफ्लेक्शन शो करना है कि वो हम इजीली नोट कर पाए। ऐसे गैल्वेनोमीटर को बोलते हैं सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। और यही चीज हम पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में भी बोल सकते हैं कि अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस इसकी कॉइल के अक्रॉस लगाया और बहुत कम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, इसने डिफ्लेक्शन तो करा होगा बट वो डिफ्लेक्शन मैं नोट नहीं कर पा रहा अपनी आईज से, मैं उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर ये गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर नहीं है। इट इज नॉट इनफ सेंसिटिव। हाईली सेंसिटिव करना है तो माइन्यूट से पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी पॉइंटर इतना तो डिफ्लेक्ट करे कि मैं उसको नोट कर सकूं, मैं उसको ऑब्जर्व कर सकूं। ऐसे गैल्वेनोमीटर को हम बोलते हैं सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। तो क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी करंट के रिस्पेक्ट में भी डिफाइन की जा सकती है और पोटेंशियल डिफरेंस के रिस्पेक्ट में भी डिफाइन की जा सकती है, तो हम यहाँ पर सेंसिटिविटी को दो हेडिंग्स में पढ़ेंगे, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी। तो आज की हेडिंग सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट सेंसिटिविटी। First part is current sensitivity. Current sensitivity, let it be a part. So current sensitivity can be defined as
डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये करंट सेंसिटिविटी है। गैल्वेनोमीटर के कॉइल के थ्रू जो भी करंट जा रहा है आई, उससे कितना डिफ्लेक्शन आया। डिफ्लेक्शन लास्ट टॉपिक याद करो, लास्ट टॉपिक का रिजल्ट मैं यहां पर लिख देता हूं, I इज इक्वल्स टू K अपॉन MBA, याद है ना ये क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, रिडक्शन फैक्टर भी बोलते हैं, इनटू phi। दिस वाज द रिजल्ट फ्रॉम द लास्ट टॉपिक, है लास्ट क्लास, लास्ट लेक्चर। phi इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल या इन द पॉइंटर। पॉइंटर कितना एंगल डिफ्लेक्ट करके गया, दैट वाज phi, याद है ना आपको। तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, इट मींस करंट सेंसिटिविटी हो गया है डिफ्लेक्शन phi प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट अपॉन I, दिस इज करंट सेंसिटिविटी। और इसकी SI यूनिट बन जाएगी, phi की यूनिट बोलो, phi की यूनिट हो गई है रेडियन, और नीचे करंट लिखा है उसकी यूनिट हो गई एम्पियर। सो SI यूनिट फॉर करंट सेंसिटिविटी इज रेडियन पर एम्पियर। और करंट सेंसिटिविटी के रिवर्स को फिगर ऑफ मेरिट भी बोलते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, फिगर ऑफ मेरिट भी बोलते हैं। तो दिस इज करंट सेंसिटिविटी phi अपॉन I। क्या मैं phi अपॉन I को इस फॉर्मूले से लिख सकता हूं, देखो ध्यान से देखो, phi अपॉन I is equals to MBA upon K from this formula is equals to NBA upon K। तो करंट सेंसिटिविटी होता है NBA upon K, दिस इज करंट सेंसिटिविटी NBA upon K। और NBA upon K देखो, ध्यान दो थोड़ा, K upon MBA is a constant for galvanometer। तो N is number of turns in the coil, B is magnetic field, A is area of the coil and K is torsional constant of the spring। डायग्राम अभी तक वही है जो लास्ट लेक्चर में था हमारे पास, ठीक है ना। तो दिस इज करंट सेंसिटिविटी, ये करंट सेंसिटिविटी होता है। आप कह सकते हो कि करंट सेंसिटिविटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दीस पोल्स, इन पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड आया, एरिया ऑफ द कॉइल एंड टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। तो क्योंकि हमें सेंसिटिविटी ज्यादा रखनी है, टू हैव मोर सेंसिटिविटी या टू हैव लार्ज सेंसिटिविटी, लार्ज करंट सेंसिटिविटी, नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा होने चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होना चाहिए, एरिया भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NBA, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। जो बच्चे बास्केटबॉल खेलते हैं उन्हें पता होगा, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। चलो कोई वापस आओ, NBA के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपॉन K, K के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो K की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, लेकिन N को अगर आप बहुत ज्यादा करोगे, सोचो क्या हो सकता है, नंबर ऑफ टर्न्स को बहुत ज्यादा करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स को बहुत ज्यादा करेंगे तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लेने के लिए ज्यादा बड़ा वायर चाहिए ना, मतलब वायर की लेंथ ज्यादा लगेगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा लग जाएगा, और ज्यादा टर्न्स लेने के लिए स्पेस भी ज्यादा चाहिए, तो गैल्वेनोमीटर का स्पेस, इसका साइज भी बढ़ जाएगा, और गैल्वेनोमीटर बल्कि हैवी भी हो जाएगा। तो हम नंबर ऑफ टर्न्स को एक लिमिट तक ही इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ कम टू एरिया ऑफ द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की कॉइल का एरिया, ये हमारी गैल्वेनोमीटर की कॉइल है, मान लो स्मॉल एरिया की, और ये गैल्वेनोमीटर की कॉइल है लार्जर एरिया। अगर मैं एरिया ऑफ द कॉइल बड़ा करूंगा तो गैल्वेनोमीटर का साइज भी बड़ा हो जाएगा, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो हैवी भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए एरिया के ऊपर भी एक लिमिट है, हम एरिया को भी एक लिमिट तक इंक्रीज कर सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर का साइज बड़ा ना हो जाए हमारा, है ना। इट इज अ हैंडी डिवाइस, आप उसको एक हाथ में ले जाकर कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। इतना बड़ा डिवाइस होता है बस गैल्वेनोमीटर, एक इतना बड़ा बॉक्स होता है, बॉक्स में गैल्वेनोमीटर लगा होता है सारा। तो N और A पर तो लिमिट है। नाउ कम टू B।
मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अब मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा करने के लिए हम स्ट्रॉन्ग पोल्स लेते हैं। वी यूज स्ट्रॉन्ग पोल्स, वेरी स्ट्रॉन्ग पोल्स, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड में बी लार्ज एंड के को कम से कम होना चाहिए। के को कम से कम करने के लिए हम ऐसे मटेरियल की स्प्रिंग लेंगे जिसका टॉर्शनल कांस्टेंट बहुत कम हो, और दैट मटेरियल इज फॉस्फर ब्रॉन्ज या क्वार्ट्ज। फॉस्फर ब्रॉन्ज की भी स्प्रिंग ली जा सकती है और क्वार्ट्ज की स्प्रिंग भी ली जा सकती है। तो के इन दोनों मटेरियल का बहुत कम होता है। तो अगर आप B को बहुत ज्यादा और K को बहुत कम कर दें, वी कैन हैव लार्ज सेंसिटिविटी। N और A को लिमिट में इंक्रीज कर सकते हैं सो दैट गैल्वेनोमीटर का साइज और मास बहुत ज्यादा ना हो जाए। ये चारों फैक्टर्स को मैं लिख देता हूं कि किन किन फैक्टर्स पर आपको क्या क्या इफेक्ट लाना है सो दैट गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी लार्ज हो जाए। So I have mentioned all the four factors over here. देखो नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज तो कर सकते हैं लेकिन विद इन आर लिमिट। अगर आपको करंट सेंसिटिविटी लार्ज करनी है, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज तो कर सकते हैं लेकिन विद इन अ लिमिट, अदरवाइज गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है और दूसरी चीज गैल्वेनोमीटर का वेट भी ज्यादा हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होना चाहिए बिकॉज करंट सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा करना है तो ऐसे पोल्स लो जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पोल्स हैं, और साथ ही साथ इस कॉइल को सॉफ्ट आयरन कोर पे बाउंड अप करना है। तो जो बीच में सॉफ्ट आयरन कोर होती है ना, वो और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो इससे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि सपोज इफ दिस इज अ सॉफ्ट आयरन कोर, तो इस कॉइल को इसके ऊपर ऐसे बाउंड अप कर देते हैं लाइक दिस, ये है ना। अब ये कॉइल बाउंड हो गई है सॉफ्ट आयरन कोर पे, तो जो बीच में सॉफ्ट आयरन कोर होती है मैग्नेटिक फील्ड को और ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो कॉइल के साथ जो लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है ऐसा करने से। नंबर थर्ड इज एरिया ऑफ द कॉइल। एरिया ऑफ द कॉइल को नो डाउट अगर आप लार्ज करोगे, क्योंकि एरिया ऑफ द कॉइल पर भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, बट ये प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है। एरिया बढ़ाने से गैल्वेनोमीटर का साइज बढ़ जाएगा, वो हम नहीं चाहते, तो एरिया को नहीं बढ़ाया जाता। या फिर एक लिमिट में जितना आपके पास स्पेस अवेलेबल है उस स्पेस में बड़ी से बड़ी जितनी कॉइल हम अरेंज कर सकते हैं वो कर लें। लास्ट वन इज द टॉर्शनल कांस्टेंट, क्योंकि टॉर्शनल कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसकी वैल्यू कम से कम करेंगे तो सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। और ऐसा करने के लिए हम स्प्रिंग को जिस मटेरियल से बनाते हैं उस मटेरियल का के कम होना चाहिए, पर एंड हमारे पास ऐसे दो मटेरियल्स का ऑप्शन है, या तो क्वार्ट्ज की स्प्रिंग बना लो या फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्प्रिंग बनाई जा सकती है। ओके, तो ये आपकी हो गई करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के मेथड्स। जिन जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है उन फैक्टर्स में क्या चेंजेस लाने चाहिए कि करंट सेंसिटिविटी लार्ज हो जाए। अब यहां तक आप ये करंट सेंसिटिविटी के नोट्स कॉपी करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस लेक्चर में और देखेंगे कि वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। आई होप यहां तक आपने ये कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट हेडिंग एंड दैट हेडिंग इज वोल्टेज सेंसिटिविटी, दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो बी पार्ट हमारे आज के लेक्चर का हो जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। टॉपिक बहुत ज्यादा सिमिलर है करंट सेंसिटिविटी से, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं, वो हमें पॉइंट आउट करने होंगे। जैसे आपने करंट सेंसिटिविटी को डिफाइन किया, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। वोल्टेज सेंसिटिविटी को डिफाइन करेंगे, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज per unit potential difference applied across the coil of galvanometer, applied across the coil of galvanometer।
तो इस तरीके से अगर करंट सेंसिटिविटी phi by I था तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगा phi by V. दिस इज गोइंग टू बी वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड SI यूनिट हो जाएगी रेडियन पर वोल्ट. दिस इज गोइंग टू बी SI यूनिट रेडियन पर वोल्ट. डिफ्लेक्शन की यूनिट क्योंकि वो एक एंगल है रेडियन एंड पोटेंशियल डिफरेंस की होती है वोल्ट, तो रेडियन पर वोल्ट एंड द फार्मूला phi by V. अब आप सोचो phi by V, phi by V कैसे आएगा? phi by V, phi by V अगर मुझे यहाँ V करना है यहाँ, तो आप सोचो V कैसा आएगा? V is equals to IR. If this potential difference is V and this current is I and R is the resistance of the coil of the galvanometer. R या coil of galvanometer का resistance आप ले लो RG. RG is the resistance of the coil of the galvanometer. Then this V is equals to IRG or not? ये होगा ना? तो phi by V, phi by V, V यहां पर लाने के लिए मुझे क्या करना होगा? यहां जो I था ऑलरेडी उसके साथ RG को मल्टीप्लाई करना होगा. ऐसा सोचो, है ना? करंट सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला था phi by I, वहां पर RG मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो RG को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे. आ रहा है ना समझ? देखो भाई ये फॉर्मूला पहले करंट सेंसिटिविटी का लिखा हुआ था. ये फॉर्मूला करंट सेंसिटिविटी के लिए था. phi upon I is equals to NBA upon K. अगर मैं बहुत सिंपल है, अगर मैं दोनों साइड RG से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है. Where RG is resistance of the coil of the galvanometer. But IRG क्या होता है? Potential difference applied across the coil of the galvanometer. तो मैं IRG की जगह पर I can write V. ये बन गया phi upon V और phi upon V क्या होता है? phi upon V होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी. तो ये रिलेशन आ गया वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए. What is RG over here? RG is resistance of the coil of galvanometer. Resistance of coil of galvanometer. ये RG है. तो it means voltage sensitivity NBA upon K. इतना तो करंट सेंसिटिविटी के फैक्टर्स थे. साथ में एक और फैक्टर आ गया RG, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर. इस पे भी डिपेंड करती है. डिपेंड्स अपॉन 4 फैक्टर्स. अब ध्यान दो थोड़ा इस फॉर्मूले पे. करंट सेंसिटिविटी जिस तरीके से इंक्रीज कराई जाती है, जरूरी नहीं कि उसी तरीके से वोल्टेज सेंसिटिविटी को भी इंक्रीज करा लो आप. Increasing the current sensitivity does not necessarily means that we have increased voltage sensitivity as well. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है. और इस कॉन्सेप्ट पर एक नंबर का क्वेश्चन बहुत आता रहा है सेंसिटिविटी से. इसको समझो थोड़ा. देखो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओगे, करंट सेंसिटिविटी बढ़ती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी डेफिनेटली बढ़ जाएगी क्योंकि वोल्टेज सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड है. मुझे दिख रहा है, इस फैक्टर में कोई दिक्कत नहीं. टू हैव लार्ज वोल्टेज सेंसिटिविटी, मुझे लार्ज वोल्टेज सेंसिटिविटी चाहिए. एक एक फैक्टर को देखते हैं. पहले मैं देखूंगा मैग्नेटिक फील्ड वाला फैक्टर. मैग्नेटिक फील्ड वाला फैक्टर जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं. अगर आप लार्ज मैग्नेटिक फील्ड चाहते हो तो स्ट्रोक बोथ ले आओ. लार्ज मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी. इसमें कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल भी जैसे पहले था वैसे ही रहेगा कि इसको आप इंक्रीज करोगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ तो जाएगी बिकॉज़ वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कॉइल. लेकिन प्रैक्टिकली उसको इंक्रीज करना अच्छी बात नहीं है क्योंकि कैलकुलेटर का साइज बड़ा हो जाएगा. तो ये वाला इफेक्ट भी वैसे ही रहा. टॉर्शनल कांस्टेंट, टॉर्शनल कांस्टेंट, टॉर्शनल कांस्टेंट में भी कोई चेंज नहीं आने वाला. अगर आप टॉर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू को कम करोगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, करंट सेंसिटिविटी भी बढ़ती थी, इसमें भी कोई चेंज नहीं आने वाला. तो जो तीन फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है वो है मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ द कॉइल एंड टॉर्शनल कांस्टेंट.
अब रहेगा ये दो फैक्टर्स, नंबर ऑफ टर्न्स एंड आरजी। देखो इन तीनों फैक्टर्स में कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से ये करंट सेंसिटिविटी के लिए बिहेव करते हैं वैसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए बिहेव करते हैं। नाउ नंबर ऑफ टर्न्स और एक एक्स्ट्रा फैक्टर यहां पर आ गया है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर के बारे में जो लिखना है मैं यहां लिख दूंगा, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, द फिफ्थ फैक्टर। रेजिस्टेंस Rg ऑफ द कॉइल। अब देखो नंबर ऑफ टर्न्स वाले फैक्टर में और रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल वाले में थोड़ा पंगा है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स will surely increase the current sensitivity, ये आपने पढ़ा। but increasing the number of turns does not guarantee an increase in voltage sensitivity, ये भी सुन लो। increasing number of turns does not guarantee any increase in voltage sensitivity। हो सकता है नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज ना हो, डिक्रीज हो जाए या अनचेंज्ड रहे। ऐसा भी हो सकता है कि अनचेंज्ड रहे। नाउ हाउ इज दिस पॉसिबल, इसको देखते हैं थोड़ा सा, देखो ध्यान से। तो नंबर ऑफ टर्न्स के आगे हम कैन बी इंक्रीज तो नहीं लिखेंगे आप, ये तो लिखा हुआ था करंट सेंसिटिविटी के लिए। नंबर ऑफ टर्न्स के आगे वी आर नॉट श्योर कि क्या होगा। नंबर और रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल से भी, क्योंकि वो नीचे लिखा हुआ है तो हमें लग रहा है कि हम रेजिस्टेंस कम करेंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, बट इसमें भी हमें श्योरिटी तो नहीं है। अब ये श्योरिटी क्यों नहीं है इसको समझना है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अभी आपको क्या करना है इसको समझाऊंगा, लेकिन पहले वोल्टेज सेंसिटिविटी का ये पूरा टॉपिक आपको यहाँ पर वीडियो पॉज करनी है और इसे कंप्लीट करना है। तो ये फैक्टर्स भी कंप्लीट कर लें और इन दोनों फैक्टर्स के आगे आगे नॉट श्योर ही मेंशन कर लें, फिर इन दोनों फैक्टर्स को थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। वापस आते हैं, पहले अपने नोट्स यहां तक मेंटेन कीजिए। आई होप आपने यहां तक कर लिया है। चलिए मैं यहां से थोड़ा स्पेस क्लियर कर देता हूं। अब देखो नंबर ऑफ टर्न्स में और रेजिस्टेंस में एक लिंक है। अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने हैं तो इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स, मोर लेंथ ऑफ वायर इज यूज्ड, मोर लेंथ ऑफ वायर इज रिक्वायर्ड। और रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए, अगर ज्यादा लेंथ लगाओगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, है ना। दिस इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस। और अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया, क्योंकि रेजिस्टेंस नीचे लिखा हुआ है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। दिस इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, ड्यू टू व्हिच voltage sensitivity decreases। अब देखिए क्या होगा, हमने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए थे तो इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी। ध्यान दो, नंबर ऑफ टर्न्स की क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाकर वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं, बट उसका इंपैक्ट यहां हो रहा है। साथ साथ रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल भी इंक्रीज हो जाता है, जिससे वोल्टेज सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। तो इट मींस वी आर नॉट श्योर कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। हम श्योर नहीं है कि इसका इंपैक्ट ज्यादा है या इसका इंपैक्ट ज्यादा है, या दोनों का इंपैक्ट इक्वल एंड अपोजिट भी हो सकता है। अगर इसका इंपैक्ट ज्यादा है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, इसका इंपैक्ट ज्यादा है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, जो हम चाहते हैं उससे उलट हो जाएगा। पर अगर दोनों का इंपैक्ट बराबर है और ये अपोजिट भी है, तो फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी वहीं की वहीं रहेगी। वोल्टेज सेंसिटिविटी नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, जबकि हम क्या चाहते थे कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाकर वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ा लें। तो इट मींस वी आर नॉट श्योर कि नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करने से क्या होगा। एंड सिमिलरली विद रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, अगर आप रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर को कम करना चाहते हो तो डेफिनेटली कम वायर यूज करना होगा।
कम वायर यूज करोगे, लेंथ कम यूज करोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे। तो आपने इधर रेजिस्टेंस तो कम कर लिया, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स कम होने से वोल्टेज सेंसिटिविटी भी कम हो जाएगी। तो आप चाहते थे कि R की वैल्यू को, दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, Rg की वैल्यू को कम करके वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ा लें, लेकिन इधर नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जा रहे हैं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कम हो जा रही है। तो पूरे केस में श्योरिटी नहीं, हाँ श्योरिटी आ सकती है अगर आप इस रेशियो पर ध्यान दें, N/Rg। अगर ये रेशियो इंक्रीज करा लो, इतना पता कर लो कि ये रेशियो इंक्रीज कर रहा है, तो फिर डेफिनेटली वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज करेगी। ओके, तो इसलिए कहा जाता है कि बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स करंट सेंसिटिविटी विल डेफिनेटली इंक्रीज, बट इट डज नॉट नेसेसरीली मींस कि वोल्टेज सेंसिटिविटी विल आल्सो इंक्रीज। ऐसा जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज कर जाए। तो कई बार ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने को आता है कि एक्सप्लेन दैट बाय इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी इट डज नॉट नेसेसरीली मींस कि वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेमीटर आल्सो इंक्रीजेस, एक्सप्लेन। तो उसमें आपको एक्सप्लेनेशन यही देनी है कि नंबर ऑफ टर्न्स का एग्जांपल उठाओ, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, और करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला लिख दो, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स current sensitivity will definitely increase because it is directly proportional to number of turns. But when we increase number of turns, the resistance of the coil of the galvanometer will also increase, due to which voltage sensitivity may increase, may decrease, or may remain constant. Hence, by increasing the current sensitivity does not necessarily means the voltage sensitivity is also increased. And with this we have finished the lecture today. इसी के साथ हमारा ये सेंसिटिविटी के ऊपर का लेक्चर आज कंप्लीट हो चुका है। गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, ये हमेशा याद रखिए। जब भी गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस बनेगा, मतलब वो कम करंट आने पर भी या कम पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर भी डिफ्लेक्शन में, पॉइंटर में इतना डिफ्लेक्शन तो दिखाएगा कि हम उसे नोट कर पाए। और ये होना भी चाहिए ना। आप सोचो कि अगर मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर तो है, ये उसका पॉइंटर है, बहुत कम करंट आया और उसने कितना सा डिफ्लेक्शन दिखाया कि मैं उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा, तो ये गैल्वेनोमीटर मेरे किस काम का? करंट था, डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन वो इतना नहीं हुआ कि मैं उसको ऑब्जर्व कर पाऊं। तो इसका मतलब ये सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर नहीं है। कम से कम करंट पर भी कितना तो डिफ्लेक्शन हो जाए कि मैं उसको ऑब्जर्व कर सकूं और मुझे पता चल सके कि हाँ करंट है यहाँ पर, या पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है इस कॉइल के अक्रॉस। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द लेक्चर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में गैल्वेनोमीटर का बचा हुआ पार्ट रहेगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड इनटू वोल्टमीटर। और वो थोड़ा सा यहां से रिलेटेड है। देखो, क्योंकि सेंसिटिविटी दो तरह की है। करंट सेंसिटिविटी मतलब गैल्वेनोमीटर को आप करंट मेजरिंग डिवाइस में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको एमीटर बोलते हैं। एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी means galvanometer can be converted into voltage measuring device, potential difference measuring device, जिसको हम वोल्टमीटर बोलते हैं। और इन दोनों का कन्वर्जन थोड़ा अलग-अलग तरीके से होएगा, क्योंकि करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी में कुछ तो फर्क है इन दोनों चीजों को लेकर। तो दोनों का कन्वर्जन अलग-अलग मेथड से होता है, अलग-अलग तरीके से होता है। These methods we are going to cover up in the next lecture, and that will be the lecture number 15. But before closing this lecture, my request to all of you is कि बच्चों, आपको इन वीडियो क्लासेस से थोड़ा भी बेनिफिट होता है तो प्लीज इन क्लासेस को लाइक करें, इस प्यारे से चैनल को फिजिक्स सीखो को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, सो दैट हम एज अ कम्युनिटी सब लोग ग्रो कर पाएं और यहाँ से भरपूर फायदा उठा पाएं अपने क्लास 12 की फिजिक्स के बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि मैं यहाँ पर इन क्लासेस के माध्यम से आपको पूरा का पूरा सिलेबस प्रोवाइड करने वाला हूँ क्लास 12 का, और कोशिश है कि 31 दिसंबर से पहले ये सब चीजें कंप्लीट कर ली जाए, एंड उसके बाद हम फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज भी रहेगी हमारी जनवरी में। तो तैयारी भरपूर करनी है, क्योंकि मार्क्स भी क्लास 12 के फिजिक्स एग्जाम में भरपूर लाने हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।